Hello guys, again this is Kapil here in front of you. I'm here with the summary of chapter 21 of your novel The Invisible Man. और ग्रिफिन अपनी दास्तान जारी रखता है। वो बता रहा होता है डॉक्टर केंट को कि किस तरीके से उसके फादर की डेथ के बाद वो बहुत दुखी हो गया और उसे सब कुछ बेकार लगने लगा और वो यहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ के ग्रेट पोर्टलैंड लंदन शिफ्ट हो गया और वहाँ एक सस्ते से बेकार से घर में रहने लगा, एक रूम में रहने लगा। उसका जो मालिक था वो बहुत झगड़ता था उससे और वहाँ जाके उसने अपने रिसर्च पे पूरा ध्यान दिया और वो पूरे टाइम लगा रहता अपने रिसर्च करने में और वो कामयाब होता गया धीरे धीरे। एक दिन वो जब गलियों से गुजर रहा था तो वो एक लड़की से मिला और वो लड़की जिसे वो पिछले 10 सालों से जानता था, उसे देख के उसके मन में कुछ हलचल हुई थोड़ी सी, बट फिर भी उसने खुद को कंट्रोल किया। उसने कहा कि ये सब चीज़ें मुझे मेरा एम है उससे मुझे भटका देंगी और उसने अपने सारे के सारे सपनों को छोड़ दिया और उसके बारे में न सोचते हुए वापस लौट आया और वो अपने रिसर्च में फिर से जुट गया। उसके बाद उसने जब वो सक्सेस हुआ, जब उसका फार्मूला बन के तैयार हो गया, उसने सबसे पहले एक बुल पे उसे अप्लाई किया और वो एकदम सक्सेसफुल रहा। वो एकदम इनविजिबल हो चुका था, दिखाई नहीं दे रहा था। सेकेंड टाइम उसने उसे अप्लाई किया एक कैट पे, लेकिन वो इस बार वो ठीक से काम नहीं कर पाया फार्मूला, क्योंकि उस कैट के जो पंजे थे और वो ठीक से मतलब इनविजिबल हुए नहीं थे, कुछ हिस्सा उसका रह गया था जो इनविजिबल नहीं हो पाया था और वो कैट बुरी तरह दर्द से चीख रही थी, उसके चीखने की आवाज़ आ रही थी। तो उसका लैंडलॉर्ड ऊपर आया और उसने पूछा और इस चक्कर में उससे बहुत कहासुनी हुई, बहुत झगड़ा भी हुआ उसके साथ और उसने उससे कहा कि तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम मेरा घर छोड़ के यहाँ से चले जाओ और बहुत सारी बातें हुई और वो बहुत गुस्से में आ चुका था। उसने गुस्से में आके उससे बहुत कुछ बोला। उसके बाद वो वहाँ से चला गया और फिर उसने अपना जो ड्रग्स था वो तैयार किया और ड्रग्स तैयार करने के बाद उसने उसे पी लिया और उसे बहुत दर्द होने लगा, उसे बहुत पीड़ा होने लगी। वो बहुत परेशान था, उसकी पूरी बॉडी में एक अजीब तरीके का दर्द हो रहा था और धीरे धीरे उसके हैंड, उसकी उंगलियां वो एकदम गायब होने लगी। वो एकदम वाइट होते होते एकदम ट्रांसपेरेंट हो गई और धीरे धीरे उसकी पूरी की पूरी बॉडी ट्रांसपेरेंट हो गई। वो थोड़ा खुश था क्योंकि वो अपने एक्सपेरिमेंट में सक्सेस हो चुका था। उधर उसकी जो लैंडलॉर्ड थी, उसका बेटा और वो उसका एक सौतेला बेटा था और वो सब आए उसे देखने, उसे वहाँ से बाहर निकालने के लिए, उसे वहाँ से भगाने के लिए उसे देखने आए कि वो किस तरीके का शोर हो रहा है और वो सब हो रहा है। वो बाहर बैठा हुआ था लेकिन वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि उन्होंने जब आके देखा तो रूम में कोई नहीं था, बिल्कुल रूम खाली पड़ा हुआ था और चारों तरफ चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई पड़ी थी। वो उसे देख के जब उसे वहाँ नहीं पाते तो वो वापस चले जाते हैं और वो देखता है कि उसका सारा का सारा जो थियरीज़ है उसकी और वो बाकी चीज़ें, उसने डॉक्टर केम्प को बताया कि उसने अपना पूरा का पूरा फार्मूला 3 बुक्स में लिखा हुआ है कि किस तरीके से ये तैयार होता है और वो उसने लैंग्वेज को उसे इनकोड कर दिया है, उस लैंग्वेज को जिसे कोई ना पढ़ सके। जिसे डिकोड करना क्या है मुश्किल है, जिसे कोई पढ़ नहीं सकता और कोई डिकोड भी नहीं कर सकता। और तीनों की तीनों बुक्स अभी मिस्टर मार्वल्स के पास है और उसकी जो मनी थी, उसके जो पैसे थे, उसकी जो चेक बुक थी वो भी मिस्टर मार्वल्स के पास है। तो वो बताता है कि किस तरीके से उसकी चेक बुक और सारी बुक्स उसके पास रह गई हैं और वो ये सब बातें बताता है डॉक्टर केम्प को। और वो सोचता है कि फिर उसने सोचा कि उसकी जो बाकी बचे हुए इक्विपमेंट्स हैं जो उसने यूज़ किए वो वहाँ पड़े हुए हैं और कुछ केमिकल्स वगैरह पड़े हुए हैं, तो वो गुस्से में आके सबको आग लगा देता है ताकि कोई उसे कॉपी ना कर सके। और ये सब चीज़ें वो डॉक्टर केम्प को बताता है और यहाँ आके आपका जो चैप्टर 20 है वो ओवर होता है। सो गाइस, दिस वाज द समरी ऑफ चैप्टर 20 एंड मे बी सम लेस, कुछ चीज़ें हैं जो छूटी हुई हैं, बट मैं फोकस कर रहा हूँ इस टाइम सिर्फ उन चीज़ों पे जो मेन टॉपिक्स हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट हैं, जो बातें जिनको आप याद करके आराम से अपने एग्ज़ाम में आप गुड स्कोर कर सकते हैं। तो मेन बातें मैं सिर्फ यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। सो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू फॉर योर लाइक्स, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड रेफर टू योर फ्रेंड, ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा हो सके। ओके गाइस, सो थैंक यू, stay blessed and stay happy. Again I will here with a new video. Thank you to all of you.